morning students, welcome back again my YouTube channel. Now today I will start important subject science class 10th, some physics parts. Some parts are discussed in the previous classes. There are two chapters we are discussed and completed, electricity as well as magnetism. There are two chapters are completed. Now today I will start third chapters of physics part, light. चैप्टर नंबर 10. आज चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करने जा रहा हूं. चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स पार्ट का, साइंस का जो चैप्टर है लाइट. लाइट में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. Light is the very most important chapter. Because of that, without light no things are seen to us. Because of light, लाइट के बिना कुछ भी संभव नहीं है. जो भी आज कुछ संभव है सब कुछ लाइट है. लाइट के बिना ही कोई चीज आप न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं, न आपको ब्यूटीफुल वर्ड दिखेगा, कुछ भी आपको सुंदरता नहीं दिखेगी. मीन्स आज जो अच्छी अच्छी चीजें आप देख रहे हैं, सुंदर सुंदर चीजें देख रहे हैं, वर्ड देख रहे हैं, ब्यूटीफुल वर्ड देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, चेयर देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो भी हमारे आसपास हैं, जिन सारी चीजों को हम देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइट. लाइट की वजह से ही हम देख पा रहे हैं. हमारे पास आंख होते हुए भी बहुत सारी चीजों को हम नहीं देख सकते. यदि लाइट ना हो तो फिर हम उसको देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो एक्चुअल में लाइट है क्या, यहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं. क्लास 10 साइंस में जो हमारे चैप्टर्स फिजिक्स के बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हैं और चैप्टर्स भी बहुत, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यूज में घर में हम लोग यूज करते हैं उसको हमने आपको एक्सप्लेन किया है. मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसे होती है, वो सारी चीजें हमने एक्सप्लेन किया है. आज लाइट एक्सप्लेन कर रहे हैं. मतलब फिजिक्स पार्ट में हम वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं जो हमारे आसपास फिनोमेना या लॉज या प्रिंसिपल दिखते रहते हैं. मीन्स फिजिक्स यही है जो प्रिंसिपल्स लॉज आपको दिखाई देते हैं. ऐसा क्यों होता है, ये कैसे हो रहा है, ये घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं, पृथ्वी कैसे अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, क्यों कर रही है, कितने डिग्री पे कर रही है, कितने पोल्स हैं उसमें. हर अनेकों क्वेश्चन के आंसर्स आपको केवल और केवल फिजिक्स में मिलेगा. तो न मैथ में मिलेगा न केमिस्ट्री में मिलेंगे. केवल और केवल जो आपके चारों तरफ चीजें दिखाई देती हैं उन क्वेश्चन का यदि आंसर आप ढूंढने का प्रयास करें तो वो एक सब्जेक्ट है फिजिक्स. फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो होने वाली सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करता है और प्रूव भी करता है, प्रैक्टिकली भी प्रूव करता है. सारी घटनाओं को हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे. लाइट का नेचर जो होता है वेव और पार्टिकल के रूप में होता है. इन सारी घटनाओं को भी हम प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं. मीन्स फिजिक्स में वो सारी चीजें, जितनी सारी चीजें दिखाई देती हैं सब कुछ प्रैक्टिकल द्वारा प्रूव किया गया है. ऐसी तुक्का में कोई चीज नहीं है कि भैया ये लाइट आ रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या, कोई चीज चलता है तो उसकी वेलोसिटी होती है, तो कितनी वेलोसिटी से आ रही है ये भी प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है. मीन्स सारी चीजों को प्रैक्टिकली प्रूव करना फिजिक्स है और उसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करना ही फिजिक्स है. और फिजिक्स एक ऐसा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है जिसमें जितना इंटरेस्ट लिया जाए, जितना इंटरेस्ट से पढ़ा जाए उतना ही ज़्यादा समझ में आता है. तो आइए शुरुआत करते हैं लाइट से. हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे व्हाट इज लाइट. पहला क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट इज लाइट. तो लाइट क्या है हम ये जानने का प्रयास करेंगे. तो कोई बता सकता है लाइट क्या है? लाइट से आपको क्या मिलता है? लाइट से आपको देखने की क्षमता, आप कोई चीज देख सकते हैं. लाइट से आपको क्या मिलता है?
लाइट से आपकी बॉडी में एनर्जी मिलती है। ट्रीज, पेड़ पौधों को क्या मिलता है लाइट से? पेड़ पौधे तो खाना भी उसी से बनाते हैं, हाँ, है ना। प्रकाश संश्लेषण आपने नाम सुना होगा। तो जो हमारी लाइट है, लाइट से एक प्रकार से हम कह सकते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यदि 2 दिन हमारा सनराइज ना हो, 2 दिन सूर्य ना उगे, तो हमें बेचैनी सी लगने लगती है। इसका मतलब हमें लाइट से क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। तो पहला पॉइंट मैं इसमें लिखने जा रहा हूं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आया क्या? लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिससे सभी चीजों को, एवरीवेयर अराउंड अस, सभी चीजों, लिविंग थिंग्स को एनर्जी मिलती है। और हमें सारी चीजें जो दिखाई देती है वो लाइट ही है। लाइट के कारण ही हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो लाइट इज नीडेड, light is needed, light is needed to see, light is needed to see things around us. Light is needed to see things around us. Light हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसको देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। इसका मतलब विदाउट लाइट कोई भी चीज हम देख नहीं सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है लाइट। अब आप समझ गए होंगे कि लाइट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब लाइट के बिना कुछ भी संभव नहीं है तो हम उसको क्यों ना पढ़ें, क्यों ना समझें। तो बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। आप जितना इंटरेस्ट से पढ़ेंगे मैं उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट से आपको पढ़ाने वाला हूं। बस आप थोड़ी सी कॉपी और पेंसिल उठा लीजिए, बस नोट डाउन करते चलिए और आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और मजा आ जाएगा कि लाइट क्या है। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ टेबल हो, बेंच हो, चेयर हो, बिल्डिंग हो, कोई भी चीज जो भी अराउंड अस है, उन सारी चीजों को देखने के लिए लाइट की नीड होती है, आवश्यकता होती है। विदाउट लाइट कुछ भी आप नहीं देख सकते। वी आर एबल टू सी, ध्यान दें, वी आर एबल टू सी, वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल बर्ड, सी द ब्यूटीफुल we are able to see the beautiful bird around us because of light. क्या पॉइंट? we are able to see the beautiful bird around us because of light. लाइट के कारण ही हम ब्यूटीफुल बर्ड, ये विश्व जो हम देख रहे हैं इतना सुंदर, कहीं सुंदर, जो भी चीजें हम देखते हैं इतनी सुंदर है, वो केवल और केवल लाइट के कारण। और यदि लाइट ना होती तो किसी की सुंदरता हम नहीं पहचान सकते थे कि वो कितना सुंदर है। बस इमेजिन कर सकते थे कि वो ऐसा है, ये ऐसा है। किसी भी चीज को जो हमें अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो अच्छी है, सुंदर है। सुंदर कैसे दिखता है? बिकॉज ऑफ लाइट। अब आप समझ रहे होंगे कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, आपने उसको देखा होगा, और देखा होगा तो लाइट की प्रेजेंस रही होगी। विदाउट लाइट आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखेगा, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कोई सुंदर है, कोई काला है, सब एक समान दिखेंगे, तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला। तो अच्छा है कि आप उसको देखें और आपको इंटरेस्ट आ जाएगा।
तो वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल बर्ड अराउंड अस, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लाइट एनेबल टू सी ऑब्जेक्ट विच कम्स, अब हमें ये समझना है कि कोई चीज हमें कब दिखती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, उसके लिए दो चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या क्वेश्चन करने जा रहा हूं? कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, क्यों दिखता है क्वेश्चन कि नहीं? अब आप क्या आंसर देंगे? हो दिखता है तो दिखता है, ये तो अनपढ़ों वाली बात हो जाएगी कि दिखता है तो दिखता है। क्यों दिखता है ये क्वेश्चन है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखता है और कब दिखेगा, ये चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा? तो आपके हिसाब से तो दिखता है तो दिखता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप समझने का प्रयास करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखता है, ठीक है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट इसलिए दिखता है क्योंकि उसके पास एक लाइट एनर्जी है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा, यदि वो लाइट को इमिट करेगा, मीन्स उसके पास सेल्फ एनर्जी होगी, तो लाइट इमिट करेगा। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करेगा, वो कहीं भी दूर हो हमें वो दिखाई देने लगेगा। और यदि लाइट इमिट नहीं करता है तो फिर वो नहीं दिखाई देगा। दूसरी चीज ऐसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है तो भी दिखता है। जैसे सन लाइट को क्या करता है? इमिट करता है, तो सन हमें दिखाई देता है, स्टार हमें दिखाई देते हैं, कैंडल हम जलाते हैं घर में दिखाई देती है, वहां पे लाइट दिखाई, मीन्स वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जहां से लाइट इमिट होती है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो भी आपको दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती? घर में चेयर रखी है, टेबल रखा है, जहां पढ़ते हैं वो रखा है कि नहीं रखा है? तो चेयर आपको घर में दिखाई देने लगती है, क्यों? वो तो लाइट इमिट नहीं करती, करती है क्या? तो वो क्या करती है? वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। वन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमिटिंग द लाइट, एंड अनदर वाज द रिफ्लेक्टिंग द लाइट। दो चीजों से कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, आपको आंसर मिल रहा है। दो चीजों से कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है, पहला यदि वो लाइट को इमिट करता है, दूसरा वो ऑब्जेक्ट यदि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तब भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वो लाइट को इमिट नहीं करता है, यदि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जैसे ब्लैक बॉडी, कोई भी ब्लैक बॉडी रख दें तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। स्टार आपको क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कारण ही ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। जिनमें लाइट नहीं होती वो रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्शन के कारण वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने लगता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसी पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? लाइट इनेबल अस टू सी, लाइट enable us to see object from which it comes from which it reflect, it comes from which it reflect, light enable us to see object, light enable us to see object from which it comes, from which it reflect। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये है
इस तरह से those object which emit the light is called luminous object। ठीक है ना, ये those object रिफ्लेक्ट और इमिट, यहां पे लिख देता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कब दिखाई देता है, या तो वो लाइट को इमिट करता है या तो रिफ्लेक्ट करता है। लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स, फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्ट और इमिट। या तो वो लाइट को इमिट करेगा या तो रिफ्लेक्ट करेगा। दो कंडीशन पे ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा, या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा या तो लाइट इमिट करेगा। तो दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट द लाइट, which emit the light, those objects which emit the light, those objects which emit the light, those objects which emit the light is called luminous object, luminous ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे एक मिला है आपको, luminous। Those object which emit the light is called luminous object। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करते हैं उन्हें हम luminous ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप माने, एग्जाम्पल आपका है सन, स्टार, सन है, स्टार्स बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है, बहुत सारी चीजें हैं, कैंडल है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो ल्यूमिनस है, जो क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। सन लाइट इमिट करता है, लाइट का सबसे बड़ा सोर्स सन ही होता है, सबसे बड़ा। स्टार्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो घर में जलता है वो भी लाइट को इमिट करता है, और टॉर्च, कैंडल और इटीसी। तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है, ल्यूमिनस। इसका मतलब लाइट का यूनिट ल्यूमिनस है। क्या बोल रहे हैं यार, लाइट का यूनिट, एसआई यूनिट मीन्स यूनिट ल्यूमिनस है। कोई आपसे बोलता है 10 ल्यूमिनस, 10 ल्यूमिनस का मतलब 20 ल्यूमिनस। यदि किसी बल्ब में 10 ल्यूमिनस 20 ल्यूमिनस लिखा है तो कौन तेजी से जलेगा, 20 ल्यूमिनस। जिसकी इंटेंसिटी ल्यूमिनस ज्यादा है वो ज्यादा तेजी से जलेगा। तो ल्यूमिनस एक प्रकार से लाइट की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट measured by luminous। ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड बाय ल्यूमिनस। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि लाइट इंटेंसिटी मेजर्ड बाय, तो ल्यूमिनस ध्यान रखना है। ल्यूमिनस से आपको पता चलेगा कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय ल्यूमिनस, ध्यान रखना। ओके, कोई डाउट इसमें? तो दोज ऑब्जेक्ट विच इमिट द लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल, इटीसी। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड बाय ल्यूमिनस। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से नॉन ल्यूमिनस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में रहेगा। दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट, those objects which do not emit the light is called non-luminous, which
is called non-luminous object. Those objects which do not emit the light is called non-luminous object. ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं, या तो लाइट को इमिट करेगा या नहीं करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन ल्यूमिनस कहलाएगा। एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, आप बताइए जल्दी से, आप लोग बताइए कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं? हाँ, लाइट को इमिट नहीं करते, कौन से ऑब्जेक्ट हैं? नहीं पता, नहीं पता। चेयर है, चेयर है, टेबल है, फैन है, जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगे, मिरर है, मिरर है, बहुत सारी चीजें हैं। और क्या है? ट्रीज है, ट्रीज है, ट्रीज हो गया, बहुत सारी चीजें। और एग्जाम्पल में कोई भी आप बता सकते हैं। बुक्स हो गई, आपकी बुक्स हो गई, etc, बहुत सारी चीजें हैं। चेयर, टेबल, फैन, मिरर, ट्रीज, बुक्स, etc, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट इमिट नहीं करेंगे। इट ओनली, ऐसा लिख सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट reflect the light. नॉन ल्यूमिनस, जैसी लाइट चेयर पे पड़ेगी उससे लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। टेबल पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी। फैन पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी। मिरर पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी। ट्री, पेड़ पौधे पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है। बुक्स पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी। यही कारण है कि वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई कब देगा? या तो वो लाइट का सोर्स हो या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ध्यान रखना, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कब दिखाई देता है? या तो वो लाइट का सोर्स हो या लाइट का रिफ्लेक्शन हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इस तरह से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे एंड देन द ऑब्जेक्ट आर सेम। यदि वो रिफ्लेक्ट करते हैं तब आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। समझ में आया क्या? सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस से थोड़ा हाई लेवल पे है। आपके बुक में ये सब सारी चीजें नहीं दी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये डिस्कस करने में और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है लाइट के बारे में। क्या क्या उनमें सारी चीजें होती हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए और आपका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, इसलिए ये चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसी में लाइट का नेचर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। देखिए, बहुत समय पहले लाइट को एक रेज माना गया था, रे ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है। मीन्स हम ये मान के चलते थे कि जो लाइट है वो क्या है? वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। हम ये मान के चल रहे थे बहुत समय पहले कि लाइट किस फॉर्म में चल रही है? स्ट्रेट में, सीधी रेखा में लाइट जाती है, वहां से आई और यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। आपने भी देखा होगा, लाइट कहीं आती है सीधे पॉइंट पे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वहां से आ रही लाइट और यहाँ कोई सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना? तो आप समझ रहे हैं, यदि इधर से कहीं से लाइट आ रही है, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है ना? तो इस तरह से आपने कहा ये तो स्ट्रेट है। कैसा है? स्ट्रेट है। तो
बहुत समय पहले की बात है। अब लाइट रे के रूप में चलती है, जिसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं। लाइट वेव के रूप में चलती है, उसे हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो अब ये चीजें, लाइट तो लाइट है भाई, अब ये लाइट रे और वेव कैसे हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा। तो ध्यान देने योग्य बात है, साइंटिस्ट और हमारा देखने का नजरिया कैसा है। हाँ, नजरिया समझ रहे होंगे। कोई चीज हमें अच्छा तब लगता है जब हमारा नजरिया उसके प्रति बहुत अच्छा हो, और यदि हमें वही चीज बुरा लगने लगता है यदि मेरा नजरिया उसके प्रति बुरा हो। तो दोनों थिंग्स हमारे माइंड में होती है। कोई चीज हमें अच्छा लगता है क्योंकि मैं उसको पॉजिटिव सोचता हूँ, और कोई चीज बुरा लगता है क्योंकि उसे हम नेगेटिव। तो एवरीथिंग्स आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, विच डिपेंड्स ऑन योर थिंग्स, कि आप क्या सोचते हो। तो यहाँ पे भी लाइट के बारे में हमारे अलग अलग साइंटिस्ट ने सोचा। एक ने पूरी फिनोमिना रे के रूप में प्रूव कर दिया कि नहीं, लाइट क्या है, रे है, सीधी चलती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट आए और उन्होंने बहुत सारा प्रैक्टिकल करके बताया कि नहीं भैया, लाइट तो वेव के रूप में भी चलती है, लाइट तो वेव है, लाइट वेव है, क्योंकि वो वेव के रूप में चलती है। तो फिर आज हम लोग दोनों चीजें पढ़ते हैं। हम ये भी पढ़ते हैं कि लाइट रेज के रूप में चलती है, और हम ये भी पढ़ते हैं कि लाइट वेव के रूप में चलती है। लेकिन 10th में जो आप पढ़ेंगे, केवल और केवल ये पढ़ेंगे कि लाइट रे के रूप में चलती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। जब आप 12th में जाएंगे तो दोनों चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। 12th का सिलेबस में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स अलग अलग चैप्टर हैं, तो दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, रे में भी वेव में भी। तो अभी मैं नेचर डिस्कस कर देता हूं। तो इसका जो नेचर है हमारा, इसका जो नेचर है, इसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और इसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में लाइट रेज के रूप में चलेगी, वेव ऑप्टिक्स में लाइट वेव के रूप में चलेगी, और वेव ऑप्टिक्स में वेव के रूप में चलते हुए पार्टिकल, अब इसमें कुछ जगह पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो यहाँ पे लाइट में पार्टिकल्स मूव करते हैं, लाइट के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स। और तो इसका लाइट का जो नेचर होता है, डुअल नेचर होता है वेव ऑप्टिक्स। डुअल नेचर में, वेव ऑप्टिक्स में वेव और दूसरा इसमें पार्टिकल। पार्टिकल के रूप में चलता है। लाइट जो है वेव ऑप्टिक्स में पार्टिकल के रूप में चलते हैं, पार्टिकल्स वेव के रूप में चलते हैं, ध्यान रखना है। एक वेव में पार्टिकल के रूप में चलते हैं, इसलिए इसको हम डुअल नेचर कहते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट हम 12th में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में ये वाला पॉइंट नहीं है, ये है केवल रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में, इसमें लाइट जो है, लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ। इसमें लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। इसमें कैसी चलेगी, स्ट्रेट पाथ में चलेगी, मीन्स लाइट सीधी रेखा में चलेगी। हम 10th में यही पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो सारा फिनोमेना जो हम पढ़ेंगे, ये हम मान के पढ़ेंगे कि लाइट सीधी जा रही है अभी 10th में। 12th में जब पढ़ेंगे तो फिर ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सो दिस इज द नेचर ऑफ लाइट, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान रखना है, इसको C से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। जब कोई चीज चलता है तो उसकी स्पीड होती है, लाइट चलती है तो इस स्पीड से बहुत ज्यादा है यार। 3 इंटू 10 पावर 8, 3 इंटू 10 पावर 8 आप कह सकते हैं 3000 लैक्स, 3000 लैक्स मीटर पर सेकेंड। तो इतनी ज्यादा स्पीड से लाइट चलती है कि मतलब एक सेकंड हम बोले, एक सेकंड में 3000 लैक्स दूर ये चली जाएगी। 3000 लैक्स आप समझ रहे होंगे, 3000 लैक्स एक सेकंड में। तो इतनी ज्यादा इसकी स्पीड होती है लाइट की। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, तो ये हो गया नेचर। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दो चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट होना, रिफ्रैक्शन मतलब फ्रैक्ट मीन्स अपने पास से विचलित होकर लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में चली जाती है उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जब लाइट अपने ही मीडियम में रहती है बस रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना है। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? व्हेन लाइट रेज बाउंसिंग बैक, व्हेन लाइट रेज bouncing back, when light rays bouncing back in the same medium is called reflection of light। समझ में आया क्या? When light rays bouncing back in the same medium is called reflection of light। कैसे इसको समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए ये एक मिरर है, मिरर है तो मिरर में पॉलिश कर देते हैं। मिरर आपने देखा है, वो मिरर जिसमें आप चेहरा देखते हो, तो एक साइड में पॉलिश रहता है, पीछे साइड में यदि मिरर में पॉलिश ना करें तो ग्लास हो जाएगा। ग्लास में आर पार दिखता है ट्रांसपेरेंट, और मिरर में एक साइड में पॉलिश कर देते हैं तो हमें हमारा चेहरा दिखाई देने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों चेहरा दिखाई देने लगता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए रिफ्लेक्शन और ऑब्जेक्ट का इमिट होना, लाइट का इमिट होना, दो चीजें होना चाहिए। तो लाइट क्या होती है, उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे चेहरे पे आती है जिससे हमारा चेहरा दिखने लगता है। तो ये मिरर है, पॉलिश मिरर है, इसको क्या बोलते हैं? मिरर। और ये जो बना हुआ है इसको पॉलिश है, मिरर। अब मिरर में एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल होगा। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, इसलिए इमेजिनरी लाइन को हम लोग डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये मीडियम, एक मीडियम ये पूरा है, दूसरा मीडियम नीचे है। मिरर में यहाँ पे दो मीडियम, एक सरफेस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। जिस साइड में पॉलिश करते हैं वो पॉलिश सरफेस कहलाता है, पॉलिश सरफेस। और दूसरी साइड जो होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इधर वाला पार्ट, नीचे वाला पॉलिश सरफेस, दूसरे साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब पॉलिश सरफेस जिधर पॉलिश किया होगा, ध्यान रखना है, सिल्वर की पॉलिश करते हैं हम लोग। मिरर में किसका पॉलिश होता है? सिल्वर का, ध्यान रखना। अब यहां से लाइट रेज आएगी,
लाइट रेज आएगी और जैसे ही मिरर पे पड़ेगी वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बताइए, ये मैंने लाइट रेज बनाया है क्या? ये लाइट रेज है, ये लाइट रेज है। आप कहेंगे हाँ सर ये लाइट रेज है। तो लाइट रेज है तो आप बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये लाइन है, ये रेज है। जिसमें एरो का साइन आ जाता है वो रेज को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिए। तो ये लाइट रेज नहीं है, ये क्या है? ये लाइन है। अब आप इसमें साइन लगा दीजिए एरो का, और इधर मतलब इधर लाइट आ रही है, इधर से जा रही है। अब ये रेज हो गया, नहीं तो ये लाइन था। तो अब जहां से आ रही है इसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं, इंसिडेंट रेज, और जिधर जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। अब यहाँ पे जितने एंगल से लाइट आती है नॉर्मल से वो इंसिडेंट एंगल होता है, और जितने से चली जाती है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई, एंगल ऑफ आई इक्वल टू, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कोई भी लाइट रेज आती है और प्लेन सरफेस से टकरा के, ये पॉइंट है जिसे हम सरफेस पॉइंट कहते हैं, और ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। तो क्या बोलते हैं? नॉर्मल, है ना? अब ये हमारा लाइट रेज आई और रिफ्लेक्ट हो गई। अब ध्यान रखना है एंगल इक्वल होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं। क्या होते हैं? लॉ, जिसको नियम कहते हैं। जो कुछ लॉ होगा लॉ के अकॉर्डिंग ये चलेगी लाइट रेज। तो लॉ क्या है, इसके इंपॉर्टेंट लॉज हम डिस्कस करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर में आता है। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ क्या है, इसका लॉ भी याद रखना है। इसका ऑर्डर फिक्स है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड को फर्स्ट नहीं बता देना, इसमें ऑर्डर फिक्स है। फर्स्ट लॉ जो हमारा है वो क्या कहता है, अब आप ध्यान से देखिए, जितने एंगल से ये आया है उतने एंगल से गया है, तो एंगल पे बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is always equal to angle of reflection. So angle I equal to angle R. So this is the law of reflection, first point, first law of reflection. The angle of incidence is always equal to angle of reflection. So this is the law of reflection, first law of reflection. यदि ये लॉ फॉलो नहीं होता तो रिफ्लेक्शन इस तरह से फॉलो नहीं होगा,
कि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा, फिर वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दो टाइप के होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट पॉइंट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। समझ में आ रहा है? सेकंड क्या है इसका? सेकंड पॉइंट ध्यान से देखें, द इंसिडेंट रेज and the incident ray comma reflected ray, incident ray comma reflected ray and normal of the surface meeting at same point or same plane। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला है, आप यहां फिगर से देखें, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, द इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दूसरा पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस मीटिंग एट अ सेम पॉइंट। तीनों कहां मिल रहे हैं भाई? एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट यहां है, रिफ्लेक्टेड यहां है, नॉर्मल यहां, इंसिडेंट रेज यहां, रिफ्लेक्टेड यहां, नॉर्मल यहां, ऐसा संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सो प्रैक्टिकल से भी हम प्रूव करेंगे। तो अभी क्या है, ऐसा संभव नहीं है, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। समझने का प्रयास करिए। सेकंड पॉइंट, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस, जो सरफेस पे नॉर्मल है, मीटिंग एट सेम पॉइंट, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं क्या? दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों समझ में आ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां से, यदि आपके दिमाग में फिगर है तो फिगर में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और तीसरा पॉइंट है इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस मीटिंग एट अ सेम पॉइंट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कभी भी पेपर में आ जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये फिनोमेना, इसको याद रखना आपका काम है, और याद नहीं होगा तो फिर पेपर में नहीं बनेगा, इसलिए याद करना कंपलसरी है। ठीक है? अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें हम, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, यदि हम टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्रैक्शन, दूसरा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, 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 रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है? रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर का क्या मतलब है, ध्यान से देखें, जिसमें सरफेस प्लेन हो, जिसमें क्या हो, सरफेस प्लेन हो, जितने से, इसको ऐसे देखें, यहां से लाइट रेज आई, चली गई, यहां से आई, चली गई, यहां से आई, चली गई, मतलब
जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता हो, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। जितने से एंगल से आई उतने से चली गई, जितने से आई उतने से चली गई लाइट रेज। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन आर दोज whose surface is plane। हम लिख सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन आर दोज whose surface is plane, जिसका सरफेस प्लेन हो, सरफेस प्लेन हो, बराबर हो, उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड इट follows the law of रिफ्लेक्शन, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। यदि रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। सभी इंसिडेंट रेज पैरेलल, सभी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होंगी। ये सभी रेज, ये सभी इंसिडेंट रेज हैं, ये सभी रिफ्लेक्टेड रेज हैं। ठीक है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। इसमें आ जाएं, ऐसा सरफेस, तो यहां पे क्या होगा, लाइट रेज आएगी, ये लाइट रेज आई और ऐसे चली गई, यहां लाइट रेज आई, ऐसे हो गई, यहां लाइट रेज आई, ऐसे चली गई। तो इंसिडेंट रेज भले पैरेलल हो, लेकिन रेगुलर शेप के कारण, अनवांटेड शेप के कारण वो लाइट रेज इस तरह से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जो सरफेस है हमारा वो कैसा है, इर्रेगुलर है। ये मिरर है, तो रेगुलर irregular reflection are those irregular reflection are those whose surface is zigzag, जिसका सरफेस zigzag है, टेढ़ा मेढ़ा है, and it does not follow law of रिफ्लेक्शन, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। इस तरह से हमारा जो रिफ्लेक्शन है दो टाइप का हो जाता है, एक रेगुलर होता है, दूसरा इरेगुलर होता है। समझ में आ गया। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? किसी को डाउट? बहुत सिंपल है, डाउट होने का सवाल नहीं है। अब जब रिफ्लेक्शन होता है, आपने देखा होगा इमेजेस बनते हैं। शीशे में आपने देखा, चेहरा दिखाई दिया। जब हम धूप में चलते रहते हैं तो हमारी शैडो पीछे दिखाई देती है। जब आप ध्यान दीजिए, आप चल रहे हैं, इधर से सन आ रहा है, सनलाइट आ रही है तो आपको शैडो, इधर से सन आ रही है, लाइट आ रही है तो शैडो इधर दिखाई देगा, इधर से आ रही है तो शैडो इधर दिखाई देगा। शैडो छोटा और बड़ा दिखाई देता है। देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा होगा, आज धूप में निकलिएगा और देखिएगा कि शैडो कैसे दिखाई देता है आपको। आप देखेंगे आपका शैडो पीछे दिखाई देगा या आपका शैडो आगे दिखाई देगा। घर में लाइट जलाइए, जिधर बल्ब लगा है
उधर आप ऐसे बैठ जाइए, देखेंगे पीछे साइड में आपको आपकी शैडो दिखाई देगी। तो ये दो प्रकार से होता है, एक रियल इमेज होता है और एक इमेजिनरी इमेज होता है। जो शैडो आपको दिखाई देती है इमेजिनरी है, और जो आपका चेहरा रियल में दिखाई देता है शीशे में जैसे आप देखते हो, बस लेफ्ट का राइट हो जाता है, बाकी वो रियल रहता है, आपका चेहरा ही दिखता है। ऐसा नहीं कि दूसरे का चेहरा दिखने लगता है, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा तो होता नहीं है कि दूसरे का चेहरा आपको दिखने लगे, है ना। तो यहाँ पे टाइप ऑफ इमेज की बात करेंगे हम, जो हमारे इमेजेस दिखाई देते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो टाइप ऑफ इमेज दो प्रकार से होता है, रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। दो टाइप का इमेज होता है। रियल इमेज तब होता है जब लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे टच करती है। माना कि यहाँ पे कोई हम मिरर बना रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे मिरर। अभी यहाँ से लाइट रेज आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से निकल जाती है इस तरह से। when light rays meeting after reflection at a point, that image is real image. अब यदि लाइट रेज यहां से जा रही है, कर्वेचर से जाने वाली लाइट रेज कर्वेचर पे ही लौट आती है, इसका मतलब दोनों यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है ए बी, तो यहाँ ए डैश बी डैश इमेज है, ये आपका इमेज होगा, रियल होगा। कैसा होगा? रियल। आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि ऑब्जेक्ट का एक ही पॉइंट पे कट करता है तो वो रियल इमेज कहलाता है, ठीक है। और मान लीजिए ये मिरर है एक, यहां से लाइट रेज आई और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहां चली गई, और यहां से लाइट रेज आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहां से चली गई, इस तरह से। अब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा। ये पीछे एक्सटेंड करने से जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट कट करता है, यहां से आप देख रहे थे ये आपकी आंख है, यहां से आप देख रहे थे ऑब्जेक्ट आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रहा था, वो यहां पे दिखाई देने लगा, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यदि ऑब्जेक्ट पीछे एक्सटेंड करने से मिरर के पीछे दिखता है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, और सामने कहीं दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। इस प्रकार से टाइप ऑफ इमेज हमारे दो होंगे, रियल और वर्चुअल। बाकी आगे मैं नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ मिरर डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद मिरर के बहुत सारी कंडीशंस को डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज बस इतना ही बेसिक हो गया है, अब आप आज इतना पढ़ेंगे और आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद आप लेटेस्ट अपडेट आपको नहीं मिल पाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।